नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? अ, मैं कोई बहुत ज्यादा ऐतिहासिक बात नहीं करना चाहता। मैं सबसे पहले तो उस विषय पे बात करूंगा जिसके कारण से इस वेबिनार को आयोजित करने का योजना बनी और राजेश जी से बात हुई। अभी राजेश जी ने एक शब्द कहा, नवबौद्ध। मूल कारण जो है ये है कि सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह का प्रचार शुरू हो गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे राम थे ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि जो सनातन संस्कृति के जितने भी पौराणिक जो कथाएं हैं वो सब मिथ्या हैं। और मजे की बात यह है कि हम अ, जो सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, हम इतने धार्मिक हो गए हैं कि हम ये अनुमान ही नहीं लगा पा रहे हैं कि वास्तव में समाज में कितना विश्वमन किया जा रहा है, सामाजिक वैमनस्यता को कितना बड़ा आधार दिया जा रहा है। और मजे की बात है, बड़ा दुख होता है कि इस सब की आधार भूमि को तैयार करने के लिए बुद्ध के नाम का उपयोग किया जा रहा है। मेरे सामने एक लेख है कमल भारती का, मैंने अपने सामने रखा है। कुछ नाम मैं बता देता हूं जो इस समय सोशल मीडिया पर इस तरह का प्रचार करने में जुटे हुए हैं। एक सबसे बड़ा नाम जो कि कभी एनडीटीवी से जुड़ा था, द प्रिंट से जुड़ा था, दिलीप सी मंडल। दिलीप सिंह मंडल का एक ही काम है कि किस प्रकार से सनातन संस्कृति के जो प्रतीक हैं उनका प्रतिकार किया जाए, और हमारा जो वंचित समुदाय है उस वंचित समुदाय में जिनको चिन्हित किया गया है दलित जातियों के रूप में अथवा अन्य आदिवासी जातियों के रूप में, उनको ये भ्रमित किया जाए कि वास्तव में जो जो संस्कृति यहाँ पर है, भारत में पूरे में व्याप्त है, वह मिथ्या संस्कृति है। अभी आपने जो जिक्र किए अमरनाथ जी जो बता रहे थे, एक तो दशरथ जातक के विषय में उन्होंने बताया, और एक अनामक, संभवतः अनामक ही नाम लिया था उन्होंने। हाँ, हाँ, अनामक जातक। दो जातकों के विषय में जो बताया उन्होंने, मूल रूप से ये जो वर्तमान में नवबौद्ध हैं, ये इन्हें मूल राम कथा मानते हैं। और इनकी जो अवधारणा जो प्रेषित की जा रही है समाज में वो ये है कि पुष्यमित्र शुंग के टाइम में बृहद्रथ के वध के बाद पुष्यमित्र सिंह ने वाल्मीकि से दशरथ जातक को विकृत करके एक नई रामायण लिखवाई जो बुद्ध परंपरा से अलग थी। अर्थात इनका स्पष्ट रूप से मानना है कि यह जो हमारे यहाँ पे जो राम का चरित्र है, जो जन जन में व्याप्त है, प्रत्येक गांव गांव में, यानी कि संचार साधनों के बिना भी संपूर्ण देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो व्याप्त नाम है, वह कुछ कुटिल लोगों के द्वारा फैलाया गया नाम है। और बड़ा आश्चर्य होता है कि जो आज के युवा युवा हैं, जो शिक्षित हो रहे हैं और जो इन समुदायों से संबंध रखते हैं, वह आंख बंद करके इन पे विश्वास करते जा रहे हैं। मैंने अपने रेलवे की सेवा के दौरान देखा कि अब जितना भी नया वर्ग आ रहा है, विशेष रूप से जो आरक्षित वर्ग है, वह इस तरह का आपस में प्रचार करने में बहुत प्रमुखता से काम कर रहा है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि एक तरफ राम के ऊपर इतना बड़ा काम हो रहा है और दूसरी तरफ जो है हमारे समाज के एक महत्वपूर्ण भाग को, जो हमारे समाज का भाग है, कुछ कारणों से उनको भ्रमित किया जा रहा है। अभी आपने थोड़े दिनों पहले जब अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और वहां पे जब राम मंदिर के निर्माण के लिए खुदाई शुरू हुई, तो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक दुष्प्रचार प्रारंभ हुआ कि अयोध्या में राम का मंदिर न होकर वहां पर कोई बौद्ध विहार था, और अब इस समय खुदाई के समय पर उस बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। और बड़ा आश्चर्य तब हो रहा था कि लगभग 20-22 फोटोग्राफ्स की श्रृंखला जो प्रसारित की जा रही थी, उसमें एक भी फोटो अयोध्या से संबंधित नहीं था। मैं चाहूंगा कि आज योगेंद्र प्रताप जी हैं, तो इस विषय में जब वो अपना वक्तव्य दें, तो अयोध्या में क्या वास्तव में लोगों का भ्रम दूर हो कि अयोध्या में वास्तव में बौद्ध विहार के अवशेष मिल रहे हैं, अथवा यह जिस प्रकार से लगभग 80-90 वर्षों से एक झूठ फैलाया जा रहा है, उसी का एक अंग है। अब ये जो झूठ है किस तरह से फैलाया जाता है, मैं आपको एक मोतीराम शास्त्री नाम के कवि हैं, उनकी कविता की कुछ पंक्तियां मैं सुनाता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है।
रावण का पुतला मत फूको, ये रावण नहीं तथागत हैं। रावण का पुतला मत फूको, ये रावण नहीं तथागत हैं। 10 पारमिता 10 बलधारी, यही अतीत अनागत हैं। प्रज्ञादाता हैं प्रभा पुंज, कोटिक जनमन के नायक हैं। मानवता के अविरल प्रतीक, पूजा अर्चन के लायक हैं। तप यज्ञ ब्रह्म हारे जिससे, विषयी हैं भूपति न्यारे हैं। है यही कथा यदि रावण की, तो बोलो किसने मारे हैं। चलन पर धरा हिली किसकी, था त्राह त्राह घनघोर कहाँ। कितना अटपटा मुकदमा है, जब माल नहीं तब चोर कहाँ। और बड़ा आश्चर्य होगा कि जो मैं ये 8 पंक्तियां मैंने जो पढ़ के सुनाई है, ये खंड काव्य की पंक्तियां हैं। यानी कि एक एक इस प्रकार का साहित्य रचा जा रहा है कि जिसमें राम का अस्तित्व ही बिल्कुल नकारने की कोशिश की जा रही है, जबकि दूसरा पक्ष राम के संबंध में जितने भी वैज्ञानिक साक्ष्य मिले हैं, यानी कि हमारा पक्ष, उनको हम ठीक ढंग से संभवतः रख भी नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे एकमात्र कारण है, हम इतने आत्मरत हो गए हैं, हम इतने आत्मरति में केंद्रित हैं कि हमें समाज में धीरे धीरे करके कितना विष फैलाया जा रहा है, ये हम समझ भी नहीं पाते हैं। अब ये बात किसी से छिपी नहीं है कि वाल्मीकि रामायण में नक्षत्र वर्णन के आधार पर राम की एक गणना की जा चुकी है, और वह लगभग 5114 ईसा पूर्व तक पहुंचती है, यानी कि आज से लगभग 7000 साल पहले। और इस गणना में स्वयं एपीजे कलाम का एक आर्टिकल मुझे प्राप्त हुआ, और उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि राम रामेश्वरम में जो समुद्र, जो राम सेतु है, उसका जो तल है, उसके ऊपर जो जल की जो मात्रा है, वो लगभग 3.25 मीटर है। और ये 3.25 मीटर समुद्र की वृद्धि का जो समय है, वह भी लगभग 7000 साल के आसपास है। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है, मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग, 108 लोग हैं, और बहुत सारे लोग हो सकता है कि जो मत हैं उनसे सहमत हों, लेकिन उनकी जानकारी के लिए मैं एक तथ्य देना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता कि पुष्यमित्र शुंग के समय पे वाल्मीकि ने रामायण रची या नहीं रची, लेकिन मुझे इतना अवश्य पता है कि उस वाल्मीकि रामायण में सरस्वती नदी का 2 बार वर्णन आता है। और बौद्ध साहित्य में, किसी भी बौद्ध साहित्य में सरस्वती नदी का वर्णन नहीं है। अर्थात वाल्मीकि की रामायण सरस्वती नदी के अस्तित्व के समय पर लिखी गई, यह समय सिद्ध होता है। इसके ठीक विपरीत बौद्ध साहित्य में सरस्वती नदी का कहीं भी कोई जिक्र नहीं आता है। अर्थात सरस्वती नदी, बौद्ध साहित्य जब रचा गया तब सरस्वती नदी दूर दूर तक कहीं नहीं थी। और जैसा कि अनुमान है कि सरस्वती नदी लगभग आज से 4000 वर्ष पूर्व, ईसा से 4000 पूर्व, यानी कि लगभग आज से 4000 वर्ष के पूर्व जो है वो 1950 ईसा पूर्व के आसपास उसका विलोपन हुआ है। तो यानी कि बुद्ध का जो साहित्य है वो सरस्वती नदी के अवसान के बाद लिखा गया है, यह सबसे बड़ा प्रमाण है। तो यानी 2-3 प्रमाण हमारे पास ऐसे हैं। राम सेतु के अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण में नक्षत्र वर्णन, जिसका कि वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया जा चुका है, और इसके अतिरिक्त रामायण में सरस्वती नदी का वर्णन। इतने सारे प्रसंगों के बाद एक कथा के रूप में लिखी गई पुस्तक वोल्गा से गंगा, जिसमें अचानक एक रो में बहकर राहुल सांकृत्यायन लिख देते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने आप को स्थापित करने के लिए अपने किसी दरबारी कवि वाल्मीकि से रामायण की रचना कराई, और उस पुस्तक में मुश्किल से 10 लाइनों में ये वर्णन है, 10 या 12 लाइनों में, उस वर्णन को पकड़कर अब तक लोगों को भ्रमित करके सामाजिक वैमनस्यता जो फैलाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं से बहुत ही अनुचित कार्य है। राष्ट्रवादी लेखक संघ के अंतर्गत हमने इन्हीं सामाजिक विद्वेष के कारणों को देखते हुए ये निर्णय लिया था कि हम जो बौद्ध प्रसंग हैं जिनको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, इस भ्रम का निवारण करने के लिए निरंतर वेबिनार्स करेंगे और विद्वानों से उनके मत लेंगे। 14 जून को हमने सबसे पहले भारतीय इतिहास के संदर्भ में बौद्ध धर्म विषय पर पहली वेबिनार की, और उस पहली वेबिनार में काफी कुछ चीजें निकल के आई। उसके बाद ठीक 2 जून को एक और वेबिनार, 21 जून को एक और वेबिनार की, जिसमें बुद्ध, बौद्ध और नवबौद्ध पर चर्चा की।
28 जून को हमने बौद्ध और इस्लाम पर चर्चा की। आज उसी संदर्भ में चौथी वेबिनार है जिसमें हम बुद्ध और राम पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा कल और एक वेबिनार है जिसमें बौद्ध और सनातन संस्कृति पर चर्चा होगी, और उसके बाद 12 जुलाई को नवबौद्ध, इस्लाम और सनातन संस्कृति पर प्रश्नात्मक विमर्श, क्योंकि लोगों के मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनके उत्तर भी होने चाहिए। हमने ये एक श्रृंखला की है, और हमारा जो प्रयास है कि यहाँ जो निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं इन वेबिनार्स में, विशेष रूप से नव बौद्धों के सिलसिले में, इनको हम एक पुस्तक के या पुस्तिकाओं के रूप में प्रकाशित करें, अलग अलग जो है, और लोगों तक इन तथ्यों को पहुंचाएं कि अगर सामाजिक विद्वेष बढ़ता गया तो उसके परिणाम केवल और केवल जोगेंद्र नाथ मंडल जैसे परिणाम हो सकते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं है कि जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ स्वतंत्रता आंदोलन के समय पर कितना उनको भ्रम में रखकर कितने अनुचित निर्णय करा दिए गए, और उसके बाद जोगेंद्र नाथ मंडल को गुमनामी भरे 1953 से लेके और 1968 तक 15 वर्ष उन्हें गुमनामी भरे पश्चिम बंगाल में बिताने पड़े। जोगेंद्र नाथ मंडल की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के साथ मुस्लिम लीग ने गठबंधन करके भारत के लगभग 12 जनपद जो हिंदू बाहुल्य थे पाकिस्तान में मिलवा लिए। उनको आश्वस्त कर दिया कि हिंदुओं से आपको सबसे बड़ा संकट है और इस्लाम ही आपको सुरक्षित रख सकता है, और इस तरह की बातें करके जिन्ना ने उनको न केवल बिल्कुल भारत की तर्ज पे, जिस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर को अपनी संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया, ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान में जोगेंद्र नाथ मंडल को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाकर, पहला कानून मंत्री बनाकर, अंबेडकर की तर्ज पर पहला कानून मंत्री बनाकर 3 या 4 साल के अंदर ही उनको धुतकार दिया। और वहां पर जो भीषण कत्लेआम हुआ, भीषण कत्लेआम तो आजादी से पहले भी हो चुका था 1946 में, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद जो भीषण कत्लेआम हुआ, आज स्थिति यह है कि 19% हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश में घटकर लगभग 1 से 1.5% हिंदुओं में बदल चुके हैं। इसलिए यह जो विषय है, प्राय विद्वान लोग इन विषयों पर चर्चा करने से कतराते हैं। पता नहीं क्यों कतराते हैं। इन पर कतराने की आवश्यकता नहीं है, इन पर आगे बढ़कर निर्भीकता से काम करने की आवश्यकता है। कहीं हमारा बहुत बड़ा जो वर्ग है, जो हमारे बहुत बड़े समुदाय के लोग हैं, वह कहीं भ्रम में पड़कर पुनः एक बार उसी स्थिति के शिकार न हो जाएं। इन लोगों को याद रखना चाहिए कि सनातन संस्कृति समावेशी संस्कृति है। यहाँ पारसी, मुट्ठी भर पारसी मजे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ जैनियों के साथ, जैन संप्रदाय के लोगों के साथ कभी भी कोई भी विवाद या संघर्ष की स्थिति नहीं बनी है। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, जैसा कि प्रदीप कुमार दास जी कह रहे थे कि महायान के जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो पर्वतीय बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वहां भी कोई संघर्ष की स्थिति नहीं है। आज तक वो जीवित है, लेकिन केवल और केवल मैदानी क्षेत्र में यहाँ पर एक संघर्ष की स्थिति राजनीति के तहत चलते बना दी गई है। इससे पार पाने के लिए हमें बहुत ही सार्थक और शोधपरक कार्य करने की आवश्यकता है। मैं ज्यादा और नहीं बोलूंगा। मेरा जो संदेश था इस वेबिनार के लिए मैंने अपना रख दिया। मैं राजेश जी से चाहूंगा कि अगले वक्ता को बुलाया जाए। धन्यवाद।